आपने प्रोहिबिटरी ऑर्डर तो सुना होगा, जैसे कि गुटखा बैन, बीफ बैन, शराब बैन। लेकिन इसके जस्ट उलट आप एक ऑर्डर इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ का सेवन करना आपके लिए कंपलसरी कर दिया जाए, तो वो कानूनी तौर पर कहाँ तक ठीक होगा। बिल्कुल इसी तरीके से कोविड वैक्सीनेशन लेना अगर कंपलसरी कर दिया जाए, तो ये लीगली कहाँ तक ठीक है। आइए जानते हैं इसकी लीगैलिटी हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे। इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर और एक होता है मैंडेटरी ऑर्डर। प्रोहिबिटरी ऑर्डर वो होता है जो आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्ट करने से रोकता है, लेकिन मैंडेटरी ऑर्डर वो होता है जो आपके ऊपर कोई चीज़ करने के लिए कंपल्शन पैदा करता है, आपसे कहता है कि आपको कंपल्सरीली वो काम करना है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो होता है उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बीफ बैन कर दिया गया है तो एक इंसान के पास पूरा ऑप्शन है कि वो अपने नॉनवेज की अर्ज पूरी कर सकता है, फिशेस से, एग से, चिकन से या मटन से। लेकिन अगर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर ना देते हुए अगर मैंडेटरी ऑर्डर दिया जाता है, तो वहाँ इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे वो काम करना ही करना है। इसीलिए गवर्नमेंट जब इनमें से कोई भी ऑर्डर इशू करती है, भले वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर हो या वो मैंडेटरी ऑर्डर हो, तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ये ऑर्डर किसी के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, किसी के फ्रीडम ऑफ चॉइस को अफेक्ट तो नहीं कर रहा। बिल्कुल यही सवाल पैदा हुआ मेघालय हाईकोर्ट के सामने जब डेप्यूटी कमिश्नर ने एक ऑर्डर इशू किया उसके ज्यूरिडिक्शन के लोगों के ऊपर कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, एक्सेट्रा जितने भी सारे लोग हैं, उनको कंपल्सरीली कोविड वैक्सीनेशन कराना ही पड़ेगा। अगर वो कोविड वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो वो अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में वापस लौट नहीं सकते। इस ऑर्डर को टेबल किया गया मेघालय हाईकोर्ट के सामने और मेघालय हाईकोर्ट के सामने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर ये मैटर चला। सबसे पहले कोर्ट ने ये मैटर आने के टाइम पर ये कहा कि सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो नीड ऑफ एन आवर है, यानी कि ये ज़रूरत है आज के डेट में। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ऑर्डर हमारे सामने रखा गया है, इसके अंदर हमें देखना होगा नंबर 1, क्या इस किस्म का कंपल्सरी ऑर्डर, मैंडेटरी ऑर्डर पास किया जा सकता है, और नंबर 2, क्या इस किस्म का ऑर्डर अफेक्ट करता है एक इंसान के फ्रीडम को जो कि गारंटीड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या ये उसे अफेक्ट करता है। इन चीज़ों को सोचने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 21 को कंसिडर किया गया। आर्टिकल 21 कहता है लाइफ एंड लिबर्टी। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान को सिर्फ जीने का नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से जीने का हक है। अब उसके अंदर उसकी हेल्थ भी आ जाती है और हेल्थ केयर सिस्टम भी आ जाता है, यानी कि एक इंसान का, एक हिंदुस्तानी सिटीज़न का मौलिक अधिकार है कि उसे एक अच्छी सेहत मिले और उसके साथ साथ एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिले। उसके अंदर वैक्सीनेशन भी शामिल है, यानी कि ये इंसान का मौलिक अधिकार है कि उसे वैक्सीन मिले जब उसे ज़रूरत हो। लेकिन अगर इसी वैक्सीन को अगर कंपलसरी कर दिया जाए तो ये एट द सेम टाइम मौलिक अधिकारों का हनन कहलाता है। स्पेशली ये तब उसका हनन होता है जब उसकी जो लाइवलीहुड है, जब उसकी रोज़ी रोटी को अफेक्ट किया जाए। यानी कि जैसे अभी ऑर्डर पास किया गया कि जब तक वो आप वैक्सीनेशन नहीं करवा लेते तब तक आप अपने लाइवलीहुड को, यानी कि अपने बिजनेस को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को बहुत मद्देनजर रखा गया। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ओल्गा टेलीस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक इंसान को आप उसका बिजनेस करने के लिए, एक लीगल बिजनेस करने के लिए नहीं रोक सकते। अगर आप उसका बिजनेस करने के लिए रोकते हैं तो ये आता है आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 एंड सब आर्टिकल G के अंदर, यानी कि हर इंसान को पूरा फ्रीडम है कि वो अपना बिजनेस अपने हिसाब से चलाए, वो अपना बिजनेस या अपना कोई भी प्रोफेशन अपने हिसाब से उसे एक्सेप्ट करे। हाँ, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन है, वो एक रीज़नेबल एक्सेप्शन है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के ऊपर रोक लगा सकती है कि भाई आप गैम्बलिंग ना करें, आप कोई तरीके की इलीगल एक्टिविटी ना करें, अपना बिजनेस आपको इलीगल तरीके से नहीं चलाएं। ये एक रीज़नेबल, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ये कोविड-19 के अंदर आप वैक्सीन कराइए ही कराइए, ये जो है ये इस रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं आता। तो ये कंपल्सन अलग है और ये रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस अलग है।
अब जो फोर्स वैक्सीनेशन किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसके रोजी रोटी को ही नहीं अफेक्ट कर रहा, बल्कि एक इंडिविजुअल का राइट ऑफ चॉइस होता है, यानी उसकी मर्जी वो कुछ चीज़ें ले या नहीं ले, भले वो उसके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया है तो गवर्नमेंट ऐसी ऑर्डर नहीं पास कर सकती कि आपको कैंसर का ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा और केमोथेरेपी भी करानी पड़ेगी। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने केमोथेरेपी भी नहीं कराई है, जिन्होंने ऑपरेशन भी नहीं कराया है, उन्होंने कुछ नेचुरल रेमेडीज़ अपनाई है, कोई दूसरी रेमेडीज़ अपनाई है और उनका कैंसर क्योर हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से हर इंसान की अपनी राइट ऑफ चॉइस होती है कि वो कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन ले या ना ले, अगर ले तो किसी और तरीके से मेडिसिन ले या बिल्कुल यही मेडिसिन ले। तो इस राइट ऑफ चॉइस को जो है आप उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट थी उसके अंदर बहुत से FAQ पूछे गए थे, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन किए गए थे। अब वो जो क्वेश्चंस थे वो वेबसाइट के अंदर जो है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने डाला था, उसके अंदर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा क्या हमारे लिए वैक्सीनेशन कराना कंपलसरी है। तो उस वेबसाइट पे याद कीजिएगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया गया कि ये कंपलसरी नहीं है बल्कि ये वॉलंटरी है, यानी कि ये आपकी मर्ज़ी, आप इसे ले या ना ले। लेकिन एक एडवाइजरी सामने रखी गई थी कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, आपको अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को जो है वो वैक्सीनेशन के ज़रिए इस कोविड-19 से बचाना है और हमें इस कोविड-19 की जंग लड़नी है बहुत ही सक्सेसफुली। तो ये एक तरीके की एडवाइस आप दे सकते हो, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। व्यूअर्स देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे के पैदा होने के बाद से लेकर तकरीबन 12 या 11 साल तक भी वैक्सीनेशन चलता है, वो भले से मीजल्स के इंजेक्शंस हो, वो भले से पोलियो के इंजेक्शंस हो, ये बहुत ही बेनिफिशियरी होते हैं। गवर्नमेंट इसके बेनिफिट्स बताती है और बताती है कि ये आप लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छा है, इसके कोर्स चलते हैं, फ्री में वैक्सीनेशन किया जाता है, लेकिन ये भी किसी पे फोर्स नहीं किया जाता कि ये आपको लगाना ही पड़ेगा, अगर बच्चा ये नहीं लगाएगा तो उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस किस्म के कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है। बिल्कुल इसी लाइन एंड लेंथ की ये चीज़ें हैं कि आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए एक न्यूयॉर्क कोर्ट का एक जजमेंट लाया गया जो कि 107 साल पुराना था। ये 107 साल पुराने जजमेंट का डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, एक आदमी बहुत बीमार था, उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसे कुछ ट्यूमर हो गया था, उसने ऑपरेशन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं बिल्कुल ऑपरेशन करके ये ट्यूमर नहीं निकालने वाला। लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, डॉक्टर्स को लगा कि ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो उसे बताए बगैर ही ऑपरेशन कर दिया गया और उसका ट्यूमर निकाला गया। इसके ट्यूमर निकालने के कुछ दिनों बाद उस आदमी को गैंग्रीन हो गया और उस आदमी ने उस डॉक्टर के अगेंस्ट में केस कर दिया, ये कहते हुए कि इस ऑपरेशन की वजह से मुझे गैंग्रीन हुआ, और एक हैवी कंपनसेशन ठोका उसने डॉक्टर के अगेंस्ट में। यह बताता है कि हर इंसान की अपनी पूरी चॉइस होती है कि वो अपने लिए कोई मेडिकल जो ऑप्शन है वो एक्सेप्ट करे, अपनाए या नहीं अपनाए। यह मैटर गया जस्टिस कारजू के सामने। जस्टिस कारजू एक बहुत ही अच्छे एमिनेंट जूरिस्ट रह चुके हैं अपने टाइम के। व्यूअर्स, ये वो जज हैं, ये उनके जजमेंट जो है आज भी हम जब भी लॉ के अंदर रिसर्च करते हैं, मुझे याद है जब मैंने LLM किया था तो उसमें जो मैंने लॉ की रिसर्च की थी, जस्टिस कारजू के कई जजमेंट्स को हम लोगों ने रेफ़र किया था। तो जस्टिस कारजू ने ये जजमेंट देते हुए ये स्पेसिफिक ये सेंटेंस कहा कि हर इंसान जो कि एडल्ट है, जो कि अपना प्रूडेंट सेंस है उसके अंदर, यानी कि वो पागल नहीं है बल्कि वो अपने पूरे होश और हवास में है, अपने सेंस में है, तो वो अपने बॉडी का कंप्लीट मालिक है। उसकी मर्ज़ी, वो अपने बॉडी के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे, उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ये 107 साल पुराना जजमेंट है। व्यूअर्स, ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान पे या पूरी दुनिया पे ऐसी कोई विपदा आई है, कोई ऐसा वायरस आया हुआ है या कोई फ्लू फैला हुआ है। इससे पहले भी दुनिया पे ऐसे कई विपदाएं आ चुकी हैं, लेकिन हमेशा से ये जो फोर्स वैक्सीनेशन हुआ या फोर्स तरीके से जो इलाज कराना हुआ, यह हमेशा डिस्करेज किया गया है कोर्ट के द्वारा। यही चीज़ कहा गया कोर्ट ने इस मैटर के अंदर कि कहा कि एक छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, इवन एक वैक्सीनेशन जिसके अंदर एक छोटी सी एक नीडल ही क्यों ना इंसर्ट की जाती हो, ये एक इंसान की बॉडी की इंटीग्रिटी का मामला हो जाता है। उसके अंदर उसकी पूरी फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक एबॉर्शन के अंदर किसी का परमिशन लिया जाता है, किसी के ऑपरेशन के लिए किसी का परमिशन लिया जाता है, ये उसके फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अगर समझ लीजिए
लीजिए कोई भी फ्लू का या किसी भी तरीके का इंजेक्शन अगर किसी इंसान पे फोर्सफुली लगाया गया या एक डिसेप्शन यानी कि उसको धोखे में लग के लगाया गया तो ये क्राइम है। सिर्फ क्राइम ही नहीं, ये एक तरीके का सिविल टॉर्ट भी होता है। एक सिविल लॉ के अंदर भी वो इंसान जो है वो एक्शन ले सकता है उस इंसान के अगेंस्ट में जिसने उसको फोर्सफुली इंजेक्शंस लगवाया है। जज ने ये कहा, ऑनरेबल जज ने ये कहा कि ये जो मैटर्स हुआ है जिसमें फोर्सफुली इंजेक्शन लगाने वाली बात है, इलाज करने वाली बात है, ये सदियों से चली आ रही है और सदियों से हमारा स्टैंड यही रहा है। इसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इसकी बेनिफिट समझाए, ये इसके अंदर जो है लोगों को बताए कि आपको किस तरीके से ये चीज़ें बेनिफिट करेंगी और लोगों को एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करें। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते और उनकी रोज़ी रोटी को आप नहीं रोक सकते। किसी की रोज़ी रोटी रोकना यानी कि उसकी ज़िंदगी को रोकना है और वो हिट होता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर व्यूअर्स हाई कोर्ट ने सिर्फ इन चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए फोर्स वैक्सीनेशन को सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि इसका कोई रास्ता भी निकाला। यानी कि आप अगर कोई चीज़ को रोकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम उस चीज़ की ज़रूरत को और उस चीज़ की जो अर्जेंसी है जो आजकल चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप एक कोई अलग सा हल भी निकालते हैं, एक रास्ता निकालते हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस मैटर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि ये स्टेट के ऊपर है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट समझाए और वैक्सीन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रिशिएट करे। ये एक चीज़ रखी और उसके अलावा भी कुछ डायरेक्शन दिए। उन्होंने डायरेक्शन दिया कि देखिए जितने भी शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, रिक्शा वाले हैं या मिनी कैब वाले हैं, इन सब लोगों को कहा कि अगर आप लोग यानी कि अगर समझिए किसी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जितने भी मजदूर हैं काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं या टैक्सी या बस है उसका जो ड्राइवर है, अगर आप सब लोगों ने वैक्सीन करा लिया है तो आप अपने प्रीमाइसेस के बाहर या तो अपने टैक्सी या बस के बाहर उसके ऑस्पिशियस प्लेस पे आप ये चिपका दीजिए कि वैक्सीनेटेड। यानी कि आप लोगों को बताइए कि भाई आपका जो प्रोमाइसेस के अंदर जितने लोग हैं उन्होंने सबने वैक्सीन ले लिया है। आप जिस कैब में बैठे, जिस टैक्सी में बैठे या जिस रिक्शा में बैठे वहाँ पर आप ऐसा लगा दीजिए कि भाई वैक्सीनेटेड यानी कि ड्राइवर ने वैक्सीन लिया हुआ है। आप एक कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्लेस पे लगाइए। कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्लेस का मतलब वो होता है वो जगह जहाँ पे बार बार नज़र पड़े। जैसे कि अगर डोर पे लगा दिया गया तो जितने बार एक इंसान एंटर करेगा तो वो डोर के ऊपर वो नज़र मारेगा, या तो अगर समझ लीजिए कि अगर रिक्शे के फ्रंट पे अगर लगा दिया गया तो जितने बार भी इंसान रिक्शा को रुकाएगा बुलाएगा तो उसके फ्रंट पे उसकी नज़र पड़ेगी। तो ऐसे कॉन्स्पिशियस पार्ट के ऊपर जो है आप चिपका दीजिए कि वैक्सीनेटेड, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वैक्सीन नहीं किया है, किसी प्रीमाइसेस के लोगों ने कंप्लीटली वैक्सीन नहीं किया है, ड्राइवर ने वैक्सीन नहीं किया है, तो वो अपने बस पे, अपने रिक्शे पे या अपने शॉप पे, अपने प्रीमाइसेस पे कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा देगा नॉट वैक्सीनेटेड। अब देखिए व्यूअर्स, इससे क्या होगा, जब लगा दिया जाएगा कि वैक्सीनेटेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड तो जो ग्राहक आएंगे वहाँ पर उनके साथ डील करने के लिए वो अपने ओन रिस्क पे आएंगे। अगर समझ लीजिए किसी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो वो वैक्सीनेटेड लोगों के पास ही जाएगा और वहाँ से अपनी ख़रीदारी करेगा, उसी टैक्सी के अंदर या उसी बस के अंदर या उसी रिक्शे के अंदर बैठेगा। लेकिन जो लोग इतना ज़्यादा उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं है इन सारी चीज़ों से, उनकी मर्ज़ी वो वैक्सीनेटेड पे बैठे या नॉन वैक्सीनेटेड बैठे। है ना कितना फेयर डील उन लोगों के लिए भी जो कि उनसे डील करने वाले हैं और उन लोगों के लिए भी जो बिज़नेस चला रहे हैं। इन दोनों के लिए ये एक चीज़ बता दी गई कि आप वैक्सीनेटेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड आप अपना स्टिक कीजिए अपने प्रीमाइसेस के ऊपर और अपने बिजनेस प्लेस के ऊपर। और ये जो स्टिक करना कंपलसरी किया गया है, कहा गया है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं लगाते हैं वैक्सीनेटेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड का स्टिकर तो आपके बिज़नेस को बंद किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये रीज़न है कि अगर हमारे ऑर्डर कंप्लाई नहीं करोगे आप तो जब तक आप वैक्सीनेट नहीं करके या तो स्टिकर ना चिपका दो तब तक आपको बंद किया जाएगा। हाँ, सिर्फ स्टिकर लगाने तक। यहाँ पर वैक्सीनेशन लेना ये कंपलसरी नहीं किया गया है, क्योंकि जब आप वैक्सीन लेते हो तो ये आप अपनी बॉडी के साथ कुछ करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, और उसी लिए उस इंसान का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टिकर चिपकाने वाली बात है, तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता। देखिए कितनी बारीकी से चीज़ों को जो है वो एनालाइज़ किया गया है। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गया, वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड। इसके
बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल हम फेस कर रहे हैं वो है हेजिटेशन। यानी कि हम जो वैक्सीन ले रहे हैं तो हमारे मन में दुनिया भर के सवाल आ रहे हैं, क्या ये सेफ़ है या नहीं, ये लेने से कहीं देखा गया कि बॉडी मैग्नेट हो गई है तो अब इसका क्या असर होगा, क्या इसके बाद इंसान मर जाएगा, क्या इसके बाद बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। आपने भी सुना होगा ये सारे के सारे रूमर्स। तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ का भी संज्ञान लिया है और ये कहा है कि जो हेजिटेशन जो हो रहा है लोगों में, इसे दूर किया जाए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की मिसकॉन्सेप्शन या इस तरीके की गलतफहमी जो है वो वैक्सीन को लेकर फैला रहा है, उसके वर्किंग को लेकर, उसकी कैपेसिटी को लेकर, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप बिना किसी सनद के, बिना किसी सबूत के आप इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन या मिसकॉन्सेप्शन नहीं फैला सकते। तो ये डायरेक्शन दिया गया और इसके साथ यही कहा गया, कंपलसरी मत कीजिए, कन्विंस कीजिए। ये हमारा आज का जजमेंट था। इस जजमेंट को लेके आप क्या सोचते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।